आज रमज़ान ईद है। पाक दिवस पर हमारे साथ कुछ नमाजी है। मुंबई के चांदीवली का इलाका है। उनसे बात करेंगे कि उनका किस तरह से कहना है अलग अलग मामलों पर। वसीम भाई, आप बताइए कि जिस तरह से युद्ध छिड़ा है ईरान को लेकर, क्या लगता है? देखिए, युद्ध मसले का कभी हल नहीं हो सकता है। कोई भी जंग हो, वो उससे सिर्फ नुकसान हो सकता है। इसलिए बातचीत करके उसका हल होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए। अ, मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर है वो कह रहे हैं कि दुश्मन जंग हार रहा है। जी, मुस्तफ़ा खमनई जो है दरअसल में उनके वालिद का जो है इसमें शहादत हुई। तो कहीं न कहीं मुस्तफ़ा खमनई लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने वालिद का जो है हम बदला लें। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने जो है ये मुक़द्दस महीना जो रमज़ान का महीना गुज़रा, लोग रोज़े से रहते हैं। तो अमेरिका और इज़राइल दोनों ने मिल कर के ये ज़्यादती की उन पर, उनके ख़ानदान पर जो है, और वहाँ के पीएम को उन्होंने जो है हमला करके उनको जो है शहीद कर दिया। तो कहीं न कहीं उनके पूरे अहले ईरान को कहीं न कहीं उनको मतलब भेजा, ये उनके ऊपर मुसीबत का जो एक पहाड़ टूटा है। तो मुस्तफ़ा खमनई लोग, ये लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं और उसी बिहाफ़ पर जो है वो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग जो है जीत रहे हैं और अमेरिका जो है हार रहा है, तो ठीक ही हो रहा होगा वो उनके हिसाब से। जी। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो बातचीत के लिए तैयार, लेकिन सीज फायर नहीं करेंगे। पहले मैं आपके टीवी के माध्यम से देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और ट्रंप ने जो कुछ भी कहा है, हमेशा वो अपने बयानात बदली किया करते हैं। और सीज फायर तो हो ना हो, लेकिन उन्होंने हमला ही गलत किया। जब कोई कोई उनसे लेना देना नहीं है, सिर्फ ये जो लड़ाई है वो तेल की, और उस तेल के माध्यम से जो ये लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम देशों को कि ये गलत हैं और उनके ऊपर थोपी जाती है। तो सीज फायर होगा कैसे? आपने हमला ही क्यों किया? तो ये तो किसी एतबार से नहीं है। और मुस्तफा खamenei जो है वो अपने अहले ईरान वालों के लिए जो भी मेहनत कर रहे हैं, और अपने मुल्क के लिए को बचाने के लिए, और ख़ास तौर से उनके साथ साथ और भी मुस्लिम मुल्क हैं जो काफ़ी हद तक इज्जत से, इंशाल्लाह अगर उनके कामयाब रहे तो इज्जत से दूर होने जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी कह रहे कि ट्रम्प जो है वो बर्बाद कर देंगे ईरान को भी, नेतन्याहू और ट्रम्प जो है वो बर्बाद कर देंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, जंग मसले का हल नहीं है। ये जंग तो होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से नेतन्याहू और जो वो बमबारी उधर कर रहे हैं, तो इनका भी कहना ऑब्वियसली आपका सही है कि भाई ये नहीं है, बातचीत ही इसका हल है। मसला हल बमबारी करके तो पूरी दुनिया का नुकसान है। सभी को, हम लोग को, हिंदुस्तान को, सबको ही भुगतना पड़ेगा। महंगाई, युद्ध वहाँ हो रहा, महंगाई सभी जगह बढ़ेगी। तो जितनी जल्दी हो जाए, रुक जाए तो अच्छा ही है। चुनाव भी शुरू है। अब बंगाल में चुनाव घोषित हो गए हैं। क्या लगता है वहां पर कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी इस बार टक्कर दे पाएगी? देखिए, वहाँ पे बदलाव निश्चित है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दशकों, 10 12 15 सालों में बंगाल की हालत ख़राब हुई है, विकास से दूर रहा है बंगाल। सेंट्रल की कोई योजनाएं वहाँ पर ममता दीदी नहीं पहुँचे। तो इस बार जनता का जो लग रहा है हम लोग को, उनकी सोच इस बार बदलाव होगी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सत्ता में काबिज होगी, और पश्चिम बंगाल को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगी। जी। आपको क्या लगता है वहाँ कौन जीतेगा, बीजेपी या टीएमसी? भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतने का ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मतलब जो है आज 15 सालों से जो हम देख रहे हैं वहाँ भी कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ, और मतलब हम जानते हैं कि वहाँ बीजेपी सरकार बनाएगी और फुल बहुमत से बनाएगी, और वहाँ सरकार बनाने के बाद वहाँ बंगाल में मतलब कार्य बहुत होगा, काम बहुत होगा, विकास होगा। हुमायूं कबीर जो वहां पर बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है जीतेंगे इस बार? उनका चुनाव स्टंट है, वो कभी नहीं जीतेंगे। क्यों नहीं? उनको कौन जानता है, जो छोटे से एक लिमिट में है इनका। हिंदुस्तान में मस्जिद तो ठीक है, मस्जिद की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन बाबर के नाम को वापस ज़िंदा करना ये गलत है। कहीं ना कहीं एक बार फिर वो मुसलमानों को और हिंदुस्तान को आड़ में दंगे में झोंकना चाहते हैं, जो गलत है। बाबरी मस्जिद, बाबर का नाम क्यों जिंदा करना चाहते हैं वो बताइए। हुमायूं हुमायूं कबीर नहीं जीतेंगे, ऐसा लगता है? न- जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे?
नहीं नहीं, क्यों जीतेंगे? अगर जो उसको मस्जिद ही बनानी थी किसी हमारे आलिम उलमा वगैरह के नाम पे मस्जिद का नाम रखना चाहिए था। APJ कलाम रहे हैं और वो बाबरी पे जिस पर जो विवाद है उसी नाम को क्यों रख रहे हैं? वो नहीं रखना चाहिए। वो तो ये देश में फूट डालने का काम कर रहे हैं। मस्जिद हो सकती है, बहुत सारी आपको क्या लगता है? चुनाव जीतना तो दूर की बात है, उन्होंने जो बीड़ा उठाया वो नहायत ही शर्मनाक है। इसलिए कि नाम को सिर्फ एक तनकीद का निशाना बना के, बाबरी मस्जिद की शहादत जहाँ हुई वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबर ने बनवाया, जो भी हुआ हो, लेकिन कलकत्ता में उस चीज़ का नाम देके और एक इलेक्शन की तैयारी करना, अवाम, इस हिंदुस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो इस तरीके के गैर तरीके के लोगों को जो है वोट दे के और जिताने की कोशिश। कौन जीतेगा, बीजेपी? देखिए, बीजेपी टीएमसी, बीजेपी इस वक्त मुकाबले में है, उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश किया है और जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है उसके एतबार से तरक्की की राह पे लाने की वो लोग कोशिश करेंगे। अब इलेक्शन जीतना हारना तो ये तो अवाम का काम है कि वो किसको जिताएगी। जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा उधर, बीजेपी या टी? नेचुरली बीजेपी है। क्यों जीतेगी? वहाँ तो ममता बनर्जी कह रही कि हम मैंने इतना काम किया है वहाँ पर, अब तक किसी ने नहीं किया है, और वहाँ पर दुनिया जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी के अलावा दूसरा कोई है नहीं। बीजेपी तो वो बोलती कि हमेशा हिंदू मुसलमान करती है वहाँ पर। उसके बाद भी आएगी, नेचुरली आएगी, क्यों आएगी? क्यों? विकास के नाम पे। विकास करती है, बिल्कुल वहाँ जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है वहाँ के विकास की। आपको क्या लगता है कि वो हुमायूं कबीर जो है वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वहाँ पर जीतेंगे चुनाव? देखिए, हिंदुस्तान की जनता जो है, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि बाबर, ये जो हुमायूं जो बना रहे हैं मस्जिद, लोगों को ये समझ में आ गया कि वो राजनीति के एक स्टंट कर रहे हैं, वोट जो है लोगों का लेने के लिए। तो ये लोगों ने समझ लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको अब वोट नहीं मिलेगा इस हिसाब से। दूसरी बात, उन्होंने, हुमायूं कबीर ने जो ये काम किया है, ये ज़ख़म को ख़ुरीदने का उन्होंने काम किया है। दूसरी बात, बाबर के नाम से अगर वो मस्जिद बना रहे हैं तो वो बाबर के नाम से मस्जिद तो मेरे ख्याल से वो इबादत के लायक नहीं होगी, क्योंकि मस्जिद जो बनती है वो इस्लामिक नाम पर होती है। आप मस्जिद मोहम्मदी बनाइए, मस्जिद अब्दुल्ला बनाइए, मस्जिद अली बनाइए, मस्जिदें जो बनती है इस्लामिक नाम पे बनती है। बाबर कोई इस्लामिक नहीं था, वो तो एक शासक था और हिंदुस्तान में उसने शासन किया, वो मर गया, ख़त्म हो गया, वो कहानी ख़त्म हो गई। उसके नाम से मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की जनता समझती है जी, वो उसका जीतने का स्टंट है। लोगों को ये पता चल रहा है उसने ये क्यों किया और क्यों कर रहा है। मेरे ख्याल से उस हिसाब से उसको वोट नहीं। क्या लगता है कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल में? बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ की आवाम जो है वो चेंजिंग चाहती है। बहुत सारे सालों से रह करके उकता चुके हैं सब। मस्जिद का मामला अलग है और इलेक्शन का मामला अलग है। इलेक्शन से पब्लिक का फ़ायदा होगा, पब्लिक जो है ना वो वहाँ की चेंजिंग चाहती है, तो उस बुनियाद पर जो है बीजेपी आना चाहिए। हुमायूं कबीर जो है वो जीतेंगे? जी हाँ, हुमायूं कबीर जो मस्जिद बना रहे हैं वो नहीं, वो नहीं जीतेंगे। नहीं, वो ममता बनर्जी को वो जीते अलग मसला है ना, मसला मस्जिद का मसला उससे और इलेक्शन से क्या ताल्लुक। अभी बनर्जी नहीं जीतेगी। ममता बनर्जी तो जाने वाली है। आपको क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी जी। विकास के लिए, विकास के हिसाब से बीजेपी ही जीतेगी जी जी। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ईद का एक पाक त्योहार है, भारत में भाईचारा हमेशा जो है बना रहता है, लेकिन वहाँ मथुरा में गौ रक्षक जो बाबा है उनकी एक मौत हो गई है और उससे बवाल बढ़ गया है, हाईवे जाम हो गया है वहाँ पर। कैसे देखते हैं इस राजनीति? देखिए, आपस में हमें लड़ना नहीं चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व अगर जो लड़ाने का प्रयास करते हैं तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, कानून अपना काम करना चाहिए। कोई भी किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, और अगर जो पहुंचाएगा तो कानून अपना काम करेगी। हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आज देखिए, हम बहुत खुशहाल हैं, हम बहुत खुशहाल हैं कि हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया है। हमारा हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। आज यहाँ पे देखिए, जो मुस्लिम ममालिक हैं, आज वो लोग भी अच्छे से नमाज नहीं कर सकते, रोज़ा नहीं रह सकते, ना तरावी नहीं पढ़ सकते। आज हम लोग कितनी खुशहाली के साथ नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, सहरी भी खाते हैं और खुशहाली से रहते। तो हिंदुस्तान में हमें जन्म, सुरक्षित देश है पूरी दुनिया में। मैं पहले से ये ज्ञात है सबको कि पूरी दुनिया में अगर जो कहीं सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान है वो हिंदुस्तान में। आज देखिए, पूरे गल्फ़ में, आप पूरे उसमें आग लगी हुई है। तो और हम यहाँ पे कितनी खुशहाली से रहते हैं। इसलिए इस खुशहाली को, ये जो मौका मिला है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें मौका दिया है,
इसको बहुत ही अच्छे से भुनाना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं चाहिए। गाय पे प्रतिबंध है। जब हमारे हिंदू भाई गाय को अपनी माता मानते हैं, गौ माता घोषित है गाय, तो उसका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की जो शरारत नहीं करना चाहिए। जो जिन लोगों ने किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम सबको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। आपको क्या कहना है जिस तरह से वहाँ पर वाकया घटा है, वहाँ पर क्या लगता है आपको? देखिएगा, ये इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जब गाय अपना माता है और उसको सब मानते हैं तो हम लोग को भी उसको मानना चाहिए। आज हमारा जैसे ईद का त्यौहार है, ये बहुत ही मिलनसार और खुशी का त्यौहार है। इसमें जो है हमारी ईद में ये है, इसमें जो है यतीम, मिस्कीन, गरीब, तो इस ईद के त्यौहार में ना आज के दिन में सबका जो है खुशी होती है, क्योंकि वो लोग भी हमारी ईद में जो गरीब रहते हैं और जो मस्कीन, ये तो ये हम लोग जो ना सब मिलजुल करके ये ईद मनाते हैं। और ये बड़े अच्छे तरीके से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी ईद का जो त्यौहार हमारा है, पर भरोसा कानून हमारा एकदम, अभी भी देखिएगा हम लोग नमाज पढ़े, बहुत सुकून के साथ नमाज पढ़े, कायदा कानून ने अपना काम किया। पुलिस मस्जिद के बाहर लगी हुई थी, कोई भी ऐसा कहीं भी कोई भी ऐसी वारदात नहीं होती है कभी भी ईद में, और बड़ा शांति और सुकून का वो है। हिंदुस्तान का मुस्लिम सुरक्षित है अपना। बहुत सुरक्षित है। इसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर हिंदू मुस्लिम का साथ छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। तो ये हमारा प्यार मोहब्बत जो हो रहा है मथुरा में, क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से एक संस्था बना के आपस में लोग खलफेचार कर रहे हैं, ये किसी के एतबार से सही नहीं है कि या किसने वो उसकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। किसी के भी किसी भी, चाहे वो किसी भी संस्था के लोग हों, किसी को बेजा ना उनको शरारत करने का हक है और ना किसी को उसको जो है वो देने का हुक्म है कि किसी को कोई मार दे या किसी को कोई कुछ कह दे। आपस में हिंदुस्तानी तहजीब गंगा जमनी तहजीब रही है और मैं हुकूमत से हमेशा इस चीज़ की अपील रही है कि हुकूमत अपने काम को अंजाम दे। आपस में जो लोग खलफशार मचाते हैं, जो लोग आपस में तरह तरह के जो संस्था बना के हर तरीके के, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, सब लोग संस्था बना के एक दूसरे के नाम पे सिर्फ लोगों को लड़ाते हैं और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो गरीब आवाम का होता है। हुकूमत अपना पल्ला झाड़ के ये कह देती है कि अभी मैं उसकी तलाश करूंगा, लेकिन उसको बनने ही न दिया जाए। अगर हुकूमत इन सब चीज़ों की खुद जिम्मेदारी ले और जिस तरीके से हमारी पार्टियां हैं वो अपनी पार्टियां अपने हिसाब से काम करें। हम लोग कल संस्था बना के और उस पर हमारे कुछ लोग ज़बरदस्ती किसी को भी तकलीफ आराम देते हैं, वो किसी एतबार से, और किसी के साथ जुल्म तो किसी के साथ नहीं हो जाए। कत्ल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आदमी अगर मरता है तो पूरी धरती को उसका दुख होना चाहिए, इसलिए कि ये जो भगवान ने मालिक को काम करना चाहिए। कानून उस पर सबसे बड़ा जो काम है वो कानून का है कि वो इन चीज़ों पे, और मेरा अपना ये मानना है कि अगर हुकूमत, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत स्ट्रिक्टली इस बात पे आमादा हो जाए कि गलत नहीं होना है, तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। एक मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि जब तक गल्फ में, सऊदी अरब में कानून की डोर मजबूत थी, लोग सोने की दुकानों को खुला छोड़ के, ये आप भी जानते हैं, ये चीज सुने, खुला छोड़ के चले जाते थे। रोड पे औरतें हों, बच्चे हों, हर आदमी आपका कहना सब कुछ आपका क्या कहना जो हो रहा है मथुरा में? जी, ये जो मथुरा में आपस में जो खलफशार हो रहा है, एक्चुअली ये होना नहीं चाहिए। देखिए, हम ऐसे मुल्क में हैं जिसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग होते हैं। हमें एक दूसरे के मज़हब का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कानून को भी देखिए। कानून, जैसे कि चाचा जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अगर मजबूत है तो इस तरह से खलफशार जो है रास्ते पे नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो है कानून व्यवस्था भी, लॉ एंड ऑर्डर भी जो है होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, ताकि इस तरह से लोग दूसरे के मज़हब को मजरू ना करें, दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुँचाएँ, और गाय के नाम पर, पेड़ के नाम पर, गौरक्षक के नाम पर, या मस्जिद के इमाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर एक दूसरे का कत्ल नहीं करना चाहिए। देखिए, हर किसी का मज़हब सिखाता है कि अगर किसी इंसान का कत्ल होता है इस ज़मीन पर तो पूरे कायनात के इंसानियत का कत्ल होता है। तो हमें हर इंसान का आदर करना चाहिए। देखिए, हम सब अल्लाह के बंदे हैं,
सबका मालिक जो है अल्लाह है, अच्छे और बुरा का फैसला करने वाला अल्लाह है। हम जब वो फैसला अपने हाथ में ले लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति रोड पर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। या तमाम आप सभी नमाजी रोज़ेदारों का आपने यहाँ पर खुलकर अपने विचार रखे, इन्होंने खुलकर अपने विचार रखे, चाहे फिर वो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध हो या फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव हो या फिर देश में जो भी घटनाएं हो रही है उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी है। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।